So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are well. So in today's video I am going to share with this beautiful kurti cutting and stitching. So basically guys, इस टाइप के जो नेक डिज़ाइन है मैंने ऑलरेडी अपनी एक और वीडियो में इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर की थी, बट गाइज हमने वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी नहीं की थी। सो यहाँ पर आज हम इसको एम्ब्रॉयडरी के साथ इस नेक को डिज़ाइन करेंगे एंड सेम टू सेम हम इसी तरह से ये इस कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे। सो अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑल्सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिज़ाइंड इट। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए 4 मीटर फैब्रिक लिया है। सो ये टोटल मेरा 4 मीटर फैब्रिक है, जिसमें 2.5 मीटर से हम अपनी कुर्ती को रेडी करेंगे एंड 1.5 मीटर से हम अपनी पैंट को रेडी करेंगे। सो फर्स्ट हमने गाइज इस तरह से पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है अपनी कुर्ती के लिए। सो इस तरह से मैंने पहले से ही इसको फोल्ड किया हुआ है, यू कैन सी। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर ये 4 फोल्ड्स किए हुए हैं एंड ये हमारा इधर ओपन साइड है। सो इस तरह से ये हमारे 4 फोल्ड्स हो चुके हैं। सो इसके लिए अब हम गाइस सिंपली जिस तरह से हम अपनी कुर्ती को कट करते हैं उसी तरीके से पहले मैं आपको इसकी मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। सो मैंने यहाँ पर फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ आई है वो यहाँ पर 11 इंच है एंड गाइस यहाँ पर जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हैं अपनी कुर्ती की। सो इसके बाद गाइज़ अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो शोल्डर के लिए मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है एंड देन हम आर्म होल के लिए भी सेम 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है एंड देन इसके बाद अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो मैंने चेस्ट की मार्किंग के लिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग की है एंड गाइज़ यहाँ पर मैंने 8 इंचेस पर मार्किंग करते हुए 2 इंचेस की लूजिंग ऐड की हुई है। सो इसी अकॉर्डिंग आपको भी अपने मेज़रमेंट के हिसाब से अपनी मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज़ इसके बाद यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे दी है, यू कैन सी इजीली। एंड गाइज़ इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। इस वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पर डाउन वेस्ट के लिए 12 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। एंड इसके बाद गाइज़ हम अपनी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, यानी कि हम अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, देन उसमें 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। एंड इसी तरीके से गाइज़ हम अपनी डाउन वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो डाउन वेस्ट की मार्किंग भी हमें इसी अकॉर्डिंग करनी है एंड बाद में हमें इन सभी तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है। सो मैंने यहाँ पर इनको इस तरीके से मिला लिया है एंड देन ऊपर की साइड से 1/2 इंचेस पर हमें इस तरह से मार्क करना है शोल्डर की साइड से एंड इस तरह से हमें अपने शोल्डर को डाउन कर लेना है एंड देन हमें यहाँ पर अपनी नेक विड्थ लेनी है। सो मैं यहाँ पर 3 इंचेस की नेक विड्थ ले रही हूँ एंड यहाँ पर जो लेंथ लेनी है, यानी कि हमें अपने नेक को जो डीप रखना है वो 3 इंचेस के अबाउट में ही रखना है। तो 3x3 का हमने ये इस तरीके से बॉक्स बना लिया है, यू कैन सी। सो इस तरह से मैंने बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर अपने राउंड शेप में अपने नेक को डिज़ाइन कर लिया है इस तरीके से। सो इसके बाद अब हम गाइज़ यहाँ पर 1.2 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करेंगे एंड यहाँ पर हमें 3 इंचेस के अबाउट में इस तरीके से मार्क करना है। ऊपर से भी 3 इंचेस है और इस तरह से यहाँ से भी हमारा ये 3 इंचेस है एंड यहाँ से हम शोल्डर आर्म होल वाली साइड से 2.5 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करेंगे और इस तरह से हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से हम अपने नेक की शेप दे देंगे। सो गाइज़ अगर आपको और भी डिटेल में इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए इस नेक की, सो मैंने एक और अपनी वीडियो में बनाया हुआ है। सो उसको मैंने अपने कॉटन फैब्रिक पर रेडी किया था और जिसको आप सब ने बहुत ही पसंद किया था। सो उसके बाद गाइज़ मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक पीस लिया है, इसकी विड्थ है वो मैंने 11 इंचेस ली है एंड जो लेंथ है वो मैंने 12 इंचेस के अबाउट में ली है। सो इसको भी हम इस तरीके से अपनी कुर्ती के नीचे रखेंगे। सो इस तरह से हम बराबर मिलाते हुए इसको रख लेंगे एंड गाइज़ मैंने यहाँ पर इसको 2 फोल्ड किया हुआ है। सो इसके बाद अब हम अपनी शोल्डर से कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हम अपने सिर्फ बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे।
सो गाइस इसी तरह से हमें नीचे की साइड भी अपनी स्लिट्स को भी कट कर लेना है। इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद गाइस हमें इस तरह से अपने बैक पार्ट को अलग कर लेना है। सो गाइस मैंने अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है एंड देन उसके बाद हमें अपने दोनों पार्ट्स को यानी कि फ्रंट वाले दोनों पीस को इस तरह से एक साथ मिलाते हुए रख लेना है। एंड इसके बाद गाइस अब हम यहाँ पर अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी सिर्फ आर्म होल को ही कट करना है। सो इस तरह से मैंने अपने आर्म होल को कट कर लिया है एंड उसके बाद हमें नीचे वाला फैब्रिक पीस इस तरह से निकाल लेना है। एंड देन हमें अपनी नेक के डिज़ाइन को जहाँ पर हमने मार्किंग की है उस पर इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है एंड उसके बाद हमें अपने नेक की भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो मैंने इस तरह से इसको ओपन कर लिया है, यू कैन सी। सो ओपन करने के बाद गाइज हमें यहाँ पर स्ट्रिप की हेल्प से इसको स्टिच कर लेना है एंड आई होप ये सब आपको आता होगा पहले से ही। एंड इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर लेस का यूज़ किया है। सो इससे हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है इजी हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर आउटलाइन के लिए यहाँ पर ये लेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की हेल्प से भी अपनी आउटलाइन कर सकते हैं, बट गाइज मैं यहाँ पर लेस का यूज़ करूँगी बिकॉज़ मैं गाइज इतना ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकती। सो इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर अपनी फैब्रिक पीस लेना है दूसरा वाला और उस पर अपने 4.5 इंचेस की विड्थ लेते हुए इस तरह से अपने नेक की मार्किंग कर लेनी है। एंड जो हमारी लेंथ रहेगी यानी कि डेप्थ रहेगी उसको हमने 6.5 इंचेस पर ये मार्किंग कर ली है। सो इस तरह से मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है एंड इसको भी हमें राउंड शेप देते हुए अपने नेक को डिज़ाइन कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर इसको राउंड शेप दे दिया है, यू कैन सी। सो इस तरह से हमने अपने नेक की शेप दे दी है एंड इसके बाद हम अपनी मार्किंग पर इसको कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा नेक आया है एंड इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर भी इसको स्ट्रिप की हेल्प से स्टिच कर लेना है। एंड गाइज मैं यहाँ पर आपको इसको स्टिच करके इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो सभी को पता होगा। सो इसके बाद गाइज हमें स्टिच करने के बाद यहाँ पर अपनी लेस को भी स्टिच कर लेना है। सो चलिए गाइज मैं अब आपको स्टिच करने के बाद दिखा देती हूँ। सो मैंने कुछ इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो गाइज इस तरह से ये मेरे दोनों पार्ट्स आ चुके हैं एंड इस तरह से हमें जो हमारा सेकंड वाला फैब्रिक है इसको हमें यहाँ से आर्म होल वाली साइड से 2.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क करना है क्योंकि गाइज जो हमने डिज़ाइन बनाया था अपने फर्स्ट वाले पार्ट का उसको भी हमने 2.5 इंचेस पर रखते हुए ही इस नेक को डिज़ाइन किया था। सो इससे हमें इस तरह से इसको मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। इससे हमारा नेक इधर उधर नहीं जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। सो हमें इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेना है एंड देन गाइज हमें यहाँ पर अपना बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट का नेक हमने अभी कट नहीं किया है। सो इसको हमें सिंपली इस तरीके से अपने शोल्डर को स्टिच कर लेना है इसके साथ। सो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा नेक बन गया है एंड इसके बाद गाइज हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। एंड गाइज एम्ब्रॉयडरी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ बीड्स लिए हैं, फ्लावर लिए हैं एंड मैंने शुगर बीड्स भी ली हैं। एंड गाइज हम यहाँ पर ये निडल का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि मैंने इस तरीके से ये पैटर्न सोचा है। सो मैं इसी तरीके से यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। सो आप जो चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हमें अंदर की साइड से नीडल को इंसर्ट करना है एंड उसमें हमें ये 7 या 6 पीस हमें शुगर बीड्स के लेने हैं।
इस तरीके से हमें यहाँ पर 6 शुगर बीट्स डाल लेनी है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ का ये पर्ल लिया है। सो ये वाइट पर्ल है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ये फ्लावर ले लेना है। सो इस तरीके से हमें इसको इंसर्ट कर लेना है। एंड अंदर की साइड हमें इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। एंड देन हमें दूसरी साइड से इसको ऊपर की साइड निकाल लेना है। एंड इसके बाद अब हमें ये फ्लावर लेना है, यहाँ पर ये फ्लावर लेना है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ये पर्ल ले लेना है, वाइट पर्ल। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर 5 शुगर बीट्स लेनी है। जब वहाँ पर हमने सेंटर में बनाने के लिए 6 बीट्स ली थी, तो यहाँ पर हम 5 शुगर बीट्स लेंगे। सो इस तरह से मैं यहाँ पर 5 शुगर बीट्स ले लूँगी। एंड इस तरह से हमें कोने पर इसको मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। सो देखिए गाइस, कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन के रेडी होगा। एंड सेम उसी तरीके से हमें अंदर की साइड से इसको ऊपर की साइड निकाल लेना है। एंड यहाँ पर भी हमें 5 शुगर बीट्स लेने हैं। सो यहाँ पर मैंने 5 शुगर बीट्स ले लिए हैं। एंड देन यहाँ पर ये वाइट पर्ल लेना है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ये फ्लावर ले लेना है। सो इसको भी हमें इस तरह से अंदर की साइड इंसर्ट करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। एंड देन हमें दूसरी साइड से इसको निकाल लेना है। सो ये हम थोड़े डिस्टेंस पे इसको निकालेंगे। एंड यहाँ पर मैंने बिग साइज़ में ये पर्ल लिए हैं। सो यहाँ पर मैं ये वाइट पर्ल ले रही हूँ। एंड इसके बाद ये हमने फ्लावर लिया है। सो इसको हमें इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। एंड फ्लावर के ऊपर ये हमारा पर्ल आ जाएगा इस तरीके से। एंड सेम गाइस, हमने जिस तरीके से फर्स्ट वाला फ्लावर बनाया था उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से बना लेने हैं। इसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पर 6 शुगर बीट्स लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं वाइट पर्ल लूँगी, स्मॉल साइज़ वाला। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ये फ्लावर लेना है और इसको इस तरह से अंदर की साइड इंसर्ट करते हुए स्टिच कर लेना है। एंड दूसरी साइड से हमें इसको निकाल लेना है। यहाँ पर हमें 5 बीट्स लेने हैं। एंड उसके बाद हमें इस तरह से फ्लावर लेना है एंड पर्ल लेना है। और इसी अकॉर्डिंग हमें सारे फ्लावर रेडी कर लेना है। और गाइस, मैं यहाँ पर हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको हैवी कर सकते हैं। बट गाइस, मैं एम्ब्रॉयडरी नहीं करती, तो इसलिए मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ अवेलेबल नहीं थी जिससे मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादा फिनिशिंग ला सकूं। बट गाइस, फिर भी मेरी एम्ब्रॉयडरी में इस तरीके से काफ़ी फिनिशिंग आई थी। सो गाइस, ये वाली एम्ब्रॉयडरी करना बहुत ही इजी है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं अगर आप मेरे अकॉर्डिंग ही इसको करना चाहते हैं। सो इस तरह से गाइस मैं सारे में इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। एंड आप भी चाहें तो इसको आसानी से इसी तरीके से मेरे अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। सो गाइस, कुछ टाइम से मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। सो ये वीडियो जो है मेरे पास काफ़ी टाइम से रिकॉर्डेड थी। सो मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। मैंने यहाँ पर इसकी एम्ब्रॉयडरी कर ली है कंप्लीट। और उसके बाद गाइस हमें नीचे की साइड से यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क करना है। सो ये जो फर्स्ट यानी कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम बैक पार्ट से 7 इंचेस कम रखेंगे, बिकॉज गाइस हम यहाँ पर टैसल्स लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसको कट कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हम टैसल्स का यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर आपको टैसल कैसे बनाते हैं उसको भी बताया है। सो फर्स्ट हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। एंड कट करने के बाद गाइस मैं आपको यहाँ पर टैसल दिखा देती हूँ। सो गाइस, कुछ इस तरह से मैंने ये अपने हैंड से ही इनको रेडी किया है, बिकॉज गाइस मुझे इस कलर के नहीं मिल रहे थे। सो मैंने यहाँ पर ये टैसल्स को खुद से बना लिया है। अगर आपके पास आपकी मार्केट में इस तरह की टैसल्स मिल जाती हैं सो आप वहाँ से इनको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर रेशम के थ्रेड से इनको रेडी किया है। सो मैं आपको इसको पहले बाद में बताऊंगी। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर अपनी ग्लू को लगा लेना है। सो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। सो इसको हम थोड़ी डिस्टेंस पर इस तरीके से लगा लेंगे।
एंड गाइज इसके बाद हमें यहाँ पर ये 1 बाय 1 अपनी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर इस तरीके से ग्लू को लगा लेना है। सो मैंने इस तरह से ग्लू को लगा लिया है एंड उसके बाद गाइज हम यहाँ पर ये वाइट स्टोन का यूज़ करेंगे। सो वाइट स्टोन को हमें इस तरीके से लगा लेना है 1 बाय 1। सो गाइज़ अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं सो आप सिंपली मुझे इंस्टा पर जाकर इस ड्रेस डिज़ाइन के नाम से सर्च कर सकते हैं एंड मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है, यू कैन सी। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से अपने बैक पार्ट को फोल्ड कर लेना है एंड फोल्ड करने के बाद हमें अपने नेक के डिज़ाइन, अपने नेक को भी कट कर लेना है। सो हम अपने बैक नेक को बाद में कट करेंगे। सो इस तरह से मैंने इसकी अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, आपको जितना डीप रखना है अपना बैक पार्ट, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर 1/2 इंचेस छोड़ते हुए शोल्डर की साइड से हमें इसको कट कर लेना है। सो इस तरह से मैंने अपने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है एंड इसको अच्छे से इस तरह से दोनों शोल्डर मिलाते हुए हमें इसको कट कर लेना है। एंड गाइस ध्यान रहे हमें यहाँ पर 1/2 इंचेस फैब्रिक छोड़ना है, क्योंकि हम जब स्ट्रिप की हेल्प से इसको स्टिच करेंगे सो ये अंदर की साइड हमें फोल्ड हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है एंड देन उसके बाद हमें इसको स्टिच कर लेना है एंड अपने नेक को स्टिच कर लेना है बैक पार्ट के। एंड बैक पार्ट के नेक को स्टिच करने के बाद हमें सिंपली इसके जो फिटिंग है उसको लगा लेना है, जिस तरह से सिंपली हम अपनी कुर्ती को स्टिच करते हैं। सो इस तरह से मैंने गाइस इसको रख लिया है। सो इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम अपनी साइड की फ़िटिंग लगा लेंगे एंड नीचे की साइड से हमें फ़िटिंग लगाने के बाद यहाँ पर अपने स्लिट्स को भी स्टिच कर लेना है। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो गाइस मैंने यहाँ पर इसी तरीके से इसको स्टिच कर लिया है एंड गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा ये हमारा ब्यूटीफुल सा नेक बन के रेडी हुआ है। एंड गाइस इसके बाद मैं यहाँ पर आपको टैसल्स बनाना सिखा देती हूँ। सो टैसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंचेस का ये एक अपनी नोटबुक ली है एंड उसके बाद मैंने रेशम का थ्रेड लिया है। इसको हम 1 बाय 1 इसको इस तरह से करते जाना है। सो गाइज कुछ इस तरह से देखना गाइज, आपको जितना भी हैवी टैसल चाहिए आपको उसी अकॉर्डिंग इसको बना लेना है। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ मेरा जो यहाँ पर टैसल बनाने में जो भी मेरा थ्रेड लगा है। सो मैंने यहाँ पर जो ये गुल्लियाँ ली हैं रेशम की, वो मेरी यहाँ पर 8 तो यूज़ हो गई थी गाइज़। बट अगर गाइज़ आपको हैवी बनाना है तो आपकी और भी गुल्लियाँ लग सकती हैं। सो मैंने इस तरह से इसको इस तरीके से निकाल लिया था एंड गाइज़ हमें ऊपर की साइड इस तरीके से इसको कवर कर लेना है। सो थ्रेड की हेल्प से मैं इसको कवर कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है एंड मैं यहाँ पर नॉट लगा लूँगी। एंड मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है एंड नीचे की साइड से भी गाइस मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। सो इस तरीके से हमारी टैसल बन के रेडी हो जाएंगी। सो गाइस मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी टैसल्स बना के रेडी कर ली हैं। सो अब हम इनको अटैच कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सो मैंने इस कुर्ती को तो इस तरह से स्टिच कर लिया था। सो गाइस हमें नीडल की हेल्प से पहले अपनी टैसल में इंसर्ट करना है एंड उसके बाद हमें ये वाइट पर्ल लेना है। सो ये थोड़ा बिग साइज़ में पर्ल है और इसको हमें अपनी कुर्ती में इस तरीके से अटैच कर लेना है। एंड आई होप ये सब जो प्रोसेस है आप आसानी से कर लेंगे। इसको मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आप इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हमें इस तरह से नॉट लगा लेनी है, अच्छे से इसको टक कर लेना है एंड उसके बाद सेकंड टैसल को भी हमें इसी तरीके से अपनी कुर्ती में अटैच कर लेना है। एंड गाइस सेम इसी प्रोसेस से हमें बाकी की सभी टैसल को ऐड कर लेना है। सो इस तरीके से मैंने
टू टेसल्स अपनी इस तरह से अटैच कर ली हैं एंड बाकी की टेसल्स भी हमें इसे 1 बाय 1 इस तरह से लगा लेना है। सो गाइज़ इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने इस तरह से ये अपनी टेसल्स को अटैच कर लिया था। सो यहाँ पर मेरी थोड़ी टेसल्स कम पड़ गई थी। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से इनको रेडी करके अटैच कर लिया है। सो कुछ इस तरह से ये हमारी कुर्ती का लुक आया है। एंड गाइज़ इसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। सो गाइज़ उस टाइप की जो स्लीव्स हैं जो हम अपनी फिंगर में इंसर्ट करते हैं, सो उस टाइप की जो स्लीव्स की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है। सो आप सिंपली उनको जाकर देख सकते हैं। सो मैंने उस तरह से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। सो इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। एंड उसके बाद गाइज हमारा ये मैंने अटैच कर ली है अपनी स्लीव्स को और ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज इसी तरह के और भी न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइज अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं सो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड गाइज अदरवाइज़ आप सिंपली इंस्टा पर जाकर मुझे सर्च कर सकते हैं इस ड्रेस डिजाइनर के नाम से। एंड गाइज उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती के साथ इस पैंट को रेडी किया था। सो इस अपनी पैंट को रेडी किया था। सो गाइज अगर आपको पैंट रेडी करना नहीं आता तो इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है। आप सिंपली जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।